नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 21 जुलाई गुरुवार शाम का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। डंपर चोरी की जांच कर रही बड़नगर पुलिस के हाथ एक अंतरप्रांतीय चोर गिरोह लगा है। गिरोह के सदस्य लोडिंग वाहन चुराते थे और चोरी के वाहन पर नया कलर करके उसे गुजरात में बेच देते थे। हरियाणा के मेवात के पुन्हाना के नू की इस गैंग के कब्जे से 14 लोडिंग ट्रक जब्त किए गए हैं। गिरोह 2 टीम के साथ काम करता था। एक टीम वाहन चुराती थी, दूसरी उसे ठिकाने लगाती थी। गिरोह के सदस्य पकड़े भी नहीं जाते यदि सीसीटीवी कैमरों के नजर में सरगना की ब्रेजा एसयूवी नहीं आई होती। सरगना को रिमांड पर लेकर उसे पूछताछ की जा रही है, जबकि एक आरोपी को जेल भेज दिया गया है। गिरोह के पकड़ाने की कहानी जासूसी पिक्चर की तरह है। दरअसल 14 जून को बदनावर के रहने वाले प्रवीण पिता ओम प्रकाश राठौर ने बड़नगर से डंपर चोरी होने की एफआईआर दर्ज कराई थी। प्रवीण ने डंपर सड़क किनारे पार्क किया था। पुलिस ने जब मौका स्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए तो डंपर के पीछे एक ब्रेजा कार लगातार चलती देखी गई। यह कार हरियाणा के पुन्हाना के नूह मेवात में रहने वाली सलीम खान के नाम रजिस्टर्ड मिली। पूछताछ करने पर पता चला कि सलीम इन दिनों अहमदाबाद में रह रहा है। पुलिस जब उसके ठिकाने पर पहुंची और उससे पूछताछ की तो उसने अहमदाबाद के अलग अलग पार्किंग में रखे चोरी के ट्रकों की जानकारी दी। उसकी निशानदेही पर 14 ट्रक जब्त किए गए। अलवर में रहने वाले उसके साथी नवीन उर्फ मुल्ला निवासी बरका तिराहा अलवर राजस्थान को भी पकड़ा गया। दोनों से जब पूछताछ की तो पूरे गिरोह का पता चला। सलीम और नवीन पहले पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में वाहन चुराते थे। वहां एक बार पकड़े जाने के बाद इन्होंने गुजरात के अहमदाबाद को अपना ठिकाना बनाया था। इनका गिरोह 2 टीम के रूप में काम करता था। एक टीम वाहन चोरी करती थी और दूसरी उसे ठिकाने लगाती थी। चोरी करने वाली टीम के सदस्य अहमदाबाद इंदौर हाईवे पर निकलते थे और सड़क किनारे खड़े ट्रक का ताला मास्टर की से खोलकर अहमदाबाद के लिए निकल जाते थे। सलीम पीछे ब्रेजा में होता था। अहमदाबाद में ट्रक पहुंचाने के बाद दूसरी टीम का काम शुरू होता था। इस टीम में आबिद शामिल था। पुन्हाना का रहने वाला आबिद ट्रक का कलर बदल देता था और इन्हें अलग अलग पार्किंग में खड़ा कर देता था। वह ऐसे ग्राहकों को तलाशता था जो कम कीमत में लोडिंग वाहन खरीदना चाहते थे। ऐसे लोगों को यह 6 से 8 लाख रुपए कीमत लेकर ट्रक बेच देते थे। नाम यह बाद में ट्रांसफर कराने का झांसा देते थे। कई गाड़ियों के कागजों में यह हेराफेरी करते थे। आबिद फिलहाल फरार है। वाहन चोर गिरोह के निशाने पर आयशर ट्रक रहता था, क्योंकि गुजरात में इसकी काफी मांग थी और यह आसानी से बिक जाता था। डिमांड पर यह डंपर भी चोरी करते थे, जैसे इन्होंने बड़नगर से डंपर चुराया था। चोरी के डंपर या अवैध खनन करने वालों को बेचते थे। इन डंपरों की जांच नहीं होती थी और चोरी के डंपर चलते रहते थे। गिरोह ने अब तक 20 ट्रक और 2 डंपर चुराए हैं। गिरोह के सदस्यों को दिसंबर में यूपी की खुर्जा पुलिस ने पकड़ा था। इसके बाद इन्होंने राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश को अपना ठिकाना बना लिया था। आरोपियों ने बड़नगर और महाकाल थाना क्षेत्र से 1-1 और इंदौर के आजाद नगर और चंदन नगर थाना क्षेत्र से 2-2 ट्रक चुराए थे। अंतरप्रांतीय वाहन चोर गिरोह पकड़ाने पर एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया, ये वाहन चोरी के एक अंतर्राज्यीय गिरोह के पर्दाफाश करने में हमें सफलता मिली है। थाना बड़नगर में एक घटनाक्रम 14 जून को हुआ था, एक जिसमें डंपर चोरी गया था। उसमें एसडीओपी बड़नगर और टीआई बड़नगर मनीष मिश्रा और उनकी टीम ने काम किया। पूरा इसका लगातार सुपरविजन एडिशनल एसपी श्री आकाश भूरिया कर रहे थे। पूरी जो टेक्निकल टीम ने इसमें जो काम करके दिया और जो पूछताछ से बात सामने आई कि इस गाड़ी के साथ, इस डंपर के साथ एक ब्रीजा गाड़ी चल रही थी। उस ब्रीजा गाड़ी के जो टेक्निकल डिटेल्स निकाले गए उसके आधार पे हमने इनको चिन्हित किया और ये मूलतः मेवात नूह जो एक जिला है वहाँ के रहने वाले थे। 2 आरोपियों को हमने इसमें गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से हमें वो जो डंपर, जो घटना बड़नगर में हुई थी उसका डंपर, इसके अलावा महाकाल थाने का एक आयशर गाड़ी और इसके अतिरिक्त कुल 12 गाड़ियाँ और इस तरह से टोटल 14 गाड़ी, जिसमें 12 आयशर, 1 डंपर और 1 स्वराज माजदा, 14 गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं। ये मास्टर की ये खुद बनाते थे। ये बड़ा टेक्निकली इसको उनसे डेमोन्स्ट्रेट करके देखा गया तो बड़े आसानी से इसको लगा के और गाड़ी को बिना चाबी के भी स्टार्ट कर लेते थे। लगभग ये 2.25-3 करोड़ के आसपास की संपत्ति। रिश्वतखोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर महीने या सप्ताह में कोई ना कोई घूसखोर पकड़ा जा रहा है।
अब ताजा मामला उज्जैन तहसील का है। लोकायुक्त ने पटवारी नितिन खत्री को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। खत्री ने हरिओम विहार निवासी रविंद्र देश पांडे से 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। 11 जून को उन्होंने इसकी शिकायत लोकायुक्त कार्यालय में की थी। दरअसल रविंद्र देश पांडे ने करीब 1 साल पहले पत्नी रेणुका के नाम से मोहनपुरा में जमीन खरीदी थी। इसकी रजिस्ट्री 9 नवंबर को हो गई थी। रजिस्ट्री के बाद देश पांडे ने नामांतरण एवं सीमांकन के लिए हल्का नंबर 4 मोहनपुरा के पटवारी नितिन खत्री से संपर्क किया था। उसने 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत नहीं देने पर खत्री उन्हें नामांकन और सीमांकन के लिए लगातार टाल मटोल कर रहा था। बाद में मोलभाव करने पर 12,000 रुपए में सौदा तय हुआ। 11 जून को देश पांडे ने घूस मांगने की शिकायत लोकायुक्त में की। शिकायत का परीक्षण करने के बाद लोकायुक्त ने ट्रैप का प्लान बनाया, लेकिन पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव होने से पटवारी नहीं मिल सका। गुरुवार को खत्री ने महाकाल वाणिज्य केंद्र स्थित निजी कार्यालय में रविंद्र देश पांडे को रिश्वत लेकर बुलाया था। यहाँ देश पांडे ने 12,000 रुपए की रिश्वत थमाई तो खत्री ने कहा कि कल उनका नामांतरण और सीमांकन दोनों हो जाएगा। बाहर आकर देश पांडे ने लोकायुक्त टीम को इशारा किया तो निरीक्षक राजेंद्र वर्मा, डीएसपी सुनील तालान व उनकी टीम ने खत्री को दबोच लिया। हाथ धुलवाने पर पानी गुलाबी हो गया। आइए लोकायुक्त निरीक्षक राजेंद्र वर्मा से जानते हैं पूरा मामला। जी, ये आवेदक हैं रविंद्र देश पांडे, हरिओम विहार के रहने वाले हैं। इन्होंने 11 जून को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त महोदय के समक्ष शिकायती आवेदन पत्र दिया था कि इन्होंने ग्राम मोहनपुरा अंतर्गत कुछ ज़मीन खरीदी थी इनकी पत्नी के नाम से। खरीदने के बाद उसकी रजिस्ट्री हो चुकी थी, लेकिन पटवारी से जब ये नामांतरण और सीमांकन के लिए मिले तो पटवारी हल्का नंबर 4 ग्राम मोहनपुरा नितिन खत्री द्वारा इनसे नामांतरण और सीमांकन के 15,000 रुपये की रिश्वत की डिमांड की। शिकायत पर हमारे द्वारा प्रारंभिक कार्रवाई की गई। उस समय इनने आवेदक के निवेदन पर 12,000 रुपये लेने पर काम करने पर सहमति दी। उस शिकायत पर आज एक ट्रैप का आयोजन किया गया और पटवारी का महाकाल वाणिज्य केंद्र में निजी कार्यालय है, वहाँ पर आवेदक से 12,000 रुपये की रिश्वत प्राप्त कर इन्हें लोकायुक्त की टीम द्वारा रंगे हाथ पकड़ा गया है। रविंद्र देश पांडे ने बताया कि वह करीब 1 साल से परेशान हो रहे थे। ये मेरे को करीब साल भर से वो कर रहे थे और रजिस्ट्री जो थी वो रजिस्ट्री 9/11 को हो चुकी थी और नामांतरण के लिए दिए थे, मगर आजकल करते करते आज 8-9 महीने हो गए करीब। 12,000 पहले 15 मांगे थे तो मैंने कहा 15 बहुत ज़्यादा है, तो बोले अच्छा 12 करिए, बोले 12 कर देना, बोले तो 12 में ये हुआ। तो आज जो है वो 12,000 दिया उनको। खाटू श्याम अखाड़े से पदवी देने को लेकर विवाद गहरा गया है। महामंडलेश्वर मंदाकिनी ने उज्जैन अखाड़े की प्रमुख प्रतिभा दीदी पर रुपया लेकर पदवी देने का आरोप लगाया है। दरअसल गुरु पूर्णिमा पर खाटू श्याम अखाड़े में समिष्टि भोज आयोजित किया गया था। इसमें वृंदावन की गीतांजलि माता भी शामिल हुई थी। इसमें उज्जैन की दुर्गेश्वरी माता को महामंडलेश्वर की उपाधि प्रदान की गई थी। इसका विरोध महामंडलेश्वर मंदाकिनी ने करते हुए आरोप लगाया था कि प्रतिभा दीदी ने रुपया लेकर महामंडलेश्वर की पदवी प्रदान की। इस विवाद को सुलझाने के लिए महामंडलेश्वर गिरधर महाराज मथुरा से आए। गिरधर महाराज ने बताया कि हमारे अखाड़े में रुपया लेकर पदवी नहीं दी जाती। आरोप लगाने वाली मंदाकिनी को पहले अपने खुद के गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। मंदाकिनी ने आरोप लगाया था कि अखाड़े में गृहस्थ लोगों को पदवी दी जा रही है। गिरधर महाराज ने कहा कि खुद मंदाकिनी गृहस्थ थी। उनका पूर्व नाम ममता जोशी था, जिसे उन्होंने महिमानंद कर लिया था। उनके पति और बेटे की मौत हो चुकी है। इसी महीने उन्होंने अपनी बेटी की सगाई की है। मंदाकिनी जी के लगाए आरोप बेबुनियाद है। उनका जो पहला नाम है वो ममता जोशी और दूसरा जो उन्होंने नाम अपना रखा महिमानंद और तीसरा जो उन्होंने नाम रखा वो मंदाकिनी पुरी उन्होंने अपना नाम रखा। अच्छा, चौथी बात ये है कि वो कहती है कि गृहस्थ में एक व्यक्ति को तरीके से बनाना चाहिए, महापुरुष बनाना चाहिए। ये सारे कार्य अखाड़ा हमारा कर रहा है जब उनको आगे बना रहा है। उनके जो पति थे उनका नाम था धर्मेंद्र जी और उनका कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई। उन पर एक बेटा था, उसकी भी मृत्यु हो गई। ये बड़ा दुखद समाचार है। खैर, इस पर भी हम काफी दुखी हैं। पर 8 तारीख को ये जो महीना गया 8 तारीख को उनकी बेटी की सगाई हुई है। तो जब वो इस बात को कह रही है किसी को नहीं गृहस्थी को महामंडलेश्वर नहीं बनाना चाहिए तो थोड़ा सा वो अपने हृदय में झांक लें। जय श्री श्याम। देखिए, मैं विगत 15 वर्षों से गुरु पूर्णिमा महोत्सव पे हर वर्ष प्रतिवर्ष भंडारा देती आई हूँ
मेरी न तो मंदाकिनी जी से न तो कोई मेरी जाति दुश्मनी है, न मेरा कोई व्यक्तिगत विवाद आज तक रहा है, परंतु उन्होंने इस तरह का जो मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि मैं भोले भाले साधुओं को बहला फुसलाकर पैसे लेके महामंडलेश्वर बनाती हूँ, तो वो ये मेरे ऊपर जो आरोप लगाया उसको सिद्ध करके बता। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। और अब खबरें दे दनादन। उज्जैन, बड़नगर और खाचरोद में जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। जनपद पंचायत बड़नगर, जनपद पंचायत दमदमा, उज्जैन और जनपद पंचायत खाचरोद के सामुदायिक भवन में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रवेश की तारीख बढ़ा दी गई है। अब विद्यार्थी 31 जुलाई तक प्रवेश ले सकेंगे। पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को फॉरेंसिक और पुलिस साइंस की पढ़ाई करने का सुनहरा मौका विक्रम विश्वविद्यालय ने उपलब्ध कराया है। बीए पुलिस साइंस, बीएससी एवं एमएससी फॉरेंसिक साइंस पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जा सकता है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।